हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर हमने ऑपरेटर्स को डिस्कस करना है और साथ ही हम ऑपरेटर की एक टाइप अर्थमेटिक ऑपरेटर को भी हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी टाइप को हम आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। तो ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं कि ऑपरेटर होते क्या हैं। ऑपरेटर का मकसद ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाना है वेरिएबल्स या वैल्यूज़ के ऊपर। अगर हम इस कंडीशन को देखें, यहाँ पे एक हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल मौजूद है x और उसके अंदर हमने 100 प्लस 50 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 100 और जो 50 है ये दोनों वैल्यूज़ हैं हमारे पास, और प्लस जो है वो एक ऑपरेशन है जो परफॉर्म किया जा रहा है और इसका जो आंसर है वो x में सेव हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं जो हम C++ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब हम अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में मज़ीद हम देखते जाएं आगे की तरफ, तो यहाँ पे आपको के सामने एक एक्सप्रेशन नज़र आ रही है। इस एक्सप्रेशन के अंदर दो ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे एक ऑपरेटर तो हमारे पास एडिशन का है, उसके साथ दो ऑपरेंड्स हैं। ऑपरेंड्स क्या होते हैं? ऑपरेंड्स वो वैल्यूज़ या वेरिएबल्स जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर x और y इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है और ऑपरेशन हमारे पास प्लस का है और इसका आंसर हमारे पास एक इक्वल टू ऑपरेटर के ज़रिए a में सेव किया जा रहा है। अब डिटेल में अगर हम एक्सप्रेशन को देखें तो एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास कोई भी एक ऐसी हमारे पास एक्सप्रेशन जो भी होगी, हम उस चीज़ को कहेंगे जिसके अंदर हमारे पास एक से ज़्यादा ऑपरेटर हों और एक से ज़्यादा वेरिएबल्स इस्तेमाल किए जा रहे हों, वो हमारे लिए एक एक्सप्रेशन होगी। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास तीन ऑपरेंड्स हैं और इसी तरीके से तीन ऑपरेटर्स हैं। तीन ऑपरेंड्स कौन कौन से हैं? ए, बी और सी। ये तीन ऑपरेंड्स हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाना है। प्लस और मल्टीप्लिकेशन ये दो ऑपरेंड्स हैं और इन दोनों का जो आंसर है, इन तीनों का जो आंसर है वो इक्वल टू ऑपरेटर के ज़रिए रिजल्ट में सेव कर दिया जाएगा। तो ये हमारे पास तकरीबन कंप्लीट एक एक्सप्रेशन है। अब एक्सप्रेशन क्या होती है? एक्सप्रेशन हम उस चीज़ को कहेंगे जिसके अंदर एक से ज़्यादा ऑपरेंड्स और एक से ज़्यादा ऑपरेटर इस्तेमाल किए जा रहे हों। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास तकरीबन तीन ऑपरेंड्स हैं और तीन ही ऑपरेटर्स में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। मल्टीप्लिकेशन के सिंबल को हम इस एस्ट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं C++ प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इसी तरीके से हमारी एक्सप्रेशन कंटिन्यू हो सकती है और इस तमाम का जो आंसर है वो हमारे पास रिजल्ट के अंदर सेव होगा इस इक्वल टू ऑपरेटर या असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए। इसको इक्वल टू सिंबल को हम प्रोग्रामिंग में असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, जिसकी तफसीलात हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब यहाँ पे प्रीसीडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रीसीडेंस कहते हैं तरतीब को, कि किस सीक्वेंस में इन ऑपरेटर्स को सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर परफॉर्म होता है, उसके बाद एडिशन जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा बी मल्टीप्लाई बाय सी और इसका जो आंसर है उसको ए के साथ प्लस कर दिया जाएगा और जो इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का जो आंसर होगा वो रिजल्ट में जो है वो स्टोर कर दिया जाएगा। अब हम सी के डिफरेंट ऑपरेटर्स के ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो चार मेजर ग्रुप्स हैं। इसके अलावा और भी ऑपरेटर्स C++ के अंदर होते हैं। हम इन चार की तफसीलात अपनी वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। एक अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर को रिलेशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है, जिसकी तफसीलात हम आगे चल के आने वाली वीडियोज़ में हम कवर करेंगे। अब हम इस प्रोग्राम की तरफ आ जाते हैं। अब इस प्रोग्राम के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं, ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। अगर स्ट्रक्चर के बारे में आपको अगर समझ में नहीं आ रही है तो काइंडली पुरानी वीडियोज़ जाके एक दफ़ा देख लीजिएगा। सिंपली हमने लाइब्रेरी को इंक्लूड कर दिया, उसके बाद दो वेरिएबल्स को जो है वो यहाँ पे हमने डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर दिया। x को वैल्यू हमने 10 असाइन कर दी और y को हमने वैल्यू जो है वो 15 असाइन कर दी। अब हम इसके ऊपर एक सिंपल सा ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। सी आउट हम आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम सिंपल लिख देते हैं आंसर। ठीक है, यहाँ पे हम आंसर प्रिंट करने चाह रहे हैं, मगर आंसर से पहले हमने इन दोनों का ऑपरेशन करवाना है। तो इनके ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमने एक अलग वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और उसके अंदर हमने x प्लस वाई लिख दिया। अब क्या होगा कि x प्लस वाई का जो भी आंसर होगा वो ANS के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे उसको प्रिंट भी कर देते हैं। याद रखिएगा कि अगर आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल ऑपरेटर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ये हम आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं ऑपरेटर C++ के अंदर। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए आउटपुट ऑपरेटर इस्तेमाल किया और एक ANS वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए आउटपुट वेरिएबल इस्तेमाल किया। अब ज़रा इसको अगर हम कंपाइल करके देखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 10 + 15 25 आंसर आएगा इसके पास हमारे पास। तो अब हम क्या काम करते हैं कि तमाम ऑपरेटर को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। अब तमाम ऑपरेटर पर मूव करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ भी अगर यहाँ पे मैं बताना चाहूँ कि इस वेरिएबल को अगर हम इस्तेमाल ना करना चाहें तब इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली इस दोनों ऑपरेटर्स और ऑपरेंड को हम यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं।
हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें उस तीसरे वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, तो हम इस तरीके से भी अपना आंसर प्रिंट कर सकते हैं, ऑपरेशन को डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट जो एक्सप्रेशन छोटी सी लिखी हुई है ये एक सिंगल वैल्यू आंसर रिप्रेजेंट कर रही है और सिंगल वैल्यू को यहाँ पर लिखा जा सकता है। अब ये हमने अपना कंप्लीट प्रोग्राम तैयार कर लिया है, जिसके अंदर हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को इस्तेमाल किया है। ये पाँचों के पाँचों अर्थमेटिक ऑपरेटर जो इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं, ये दो ऑपरेंड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे x प्लस वाई, इसमें दो ऑपरेंड इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी तरीके से x माइनस वाई, इसमें भी दो ऑपरेंड इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा सिंगल ऑपरेंड के लिए भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, जिनको हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब ज़रा इनके आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। x प्लस वाई, इसका आंसर हमारे पास 25 रिटर्न होगा, क्योंकि ये एडिशन है। x माइनस वाई, इसका आंसर हमारे पास क्या रिटर्न होगा? इसका आंसर -5 रिटर्न होगा, क्योंकि ये x माइनस वाई है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म हो रही है, तो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा। डिवीजन के लिए हम y को पहले लिखेंगे, क्योंकि अगर हम इसको स्मॉलेस्ट नंबर को हम पहले लिख लेते हैं तो हमारे पास आंसर इन्फिनिटी में आएगा, तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। याद रखिए कि यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाई 10, इसका आंसर हमारे पास 1 रिटर्न होगा, ना कि 1.5। ऑलमोस्ट इन दोनों के डिवीजन का आंसर 1.5 आता है, बट यहाँ क्योंकि हमने दोनों इंटीजर वेरिएबल का इस्तेमाल किया है, y भी इंटीजर है, x भी इंटीजर है, तो इसका आंसर भी इंटीजर में ही रिटर्न होगा। अगर ये फ्लोट वेरिएबल्स होते हैं, डेसिमल पॉइंट रखने वाले, तो हमारे पास आंसर पॉइंट में आता, वरना यहाँ पे हमारे पास आंसर पॉइंट में नहीं आएगा। अच्छा, एक लास्ट ऑपरेटर हमारे पास एक और है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है मैथमेटिक्स से, ये रिमाइंडर ऑपरेटर है। इसे मॉड्यूलस भी कहा जाता है। ये क्या काम करता है? ये आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है। अगर आप इसी तरीके से x और y को आपस में डिवाइड करें, या हम एक काम करते हैं कि हम y और x को डिवाइड करके देखते हैं, तो हमारे पास रिटर्न में क्या आएगा? जब आप इन दोनों को डिवीजन करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो क्या आएगा, ज़रा इसको हम चेक करके भी देख लेते हैं। प्रोग्राम को रन करते हैं। अब आप ज़रा इसके आउटपुट को देखिए। जिस तरीके से मैंने आप लोगों से आउटपुट पहले डिस्कस किया था, पहले एक आंसर 25 है, उसके बाद माइनस है, -5 है, फिर 150 है, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाय 15 150 होता है। फिर डिवीजन का आंसर 1 आ रहा है, क्योंकि ये पॉइंट में नहीं आएगा। रिमाइंडर 5 आ रहा है। क्यों 5 आ रहा है? जब आप 10 का टेबल 15 पे पढ़ेंगे तो मॉड्यूलस ऑपरेटर कंप्लीट डिवीजन नहीं करता, आपको रिमाइंडर रिटर्न कर देता है। तो रिमाइंडर जो आ रहा है हमारे पास इन दोनों ऑपरेशंस, डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, वो 5 है। तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर जो कि परसेंटेज के सिंबल के जैसा दिखता है, तो ये आपको 5 आंसर रिटर्न करता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।